क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी रहस्यमय जगह है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ सका। जो भी वहाँ गया उसका आज तक पता ही नहीं चल पाया कि वह गायब कहाँ हो गया। क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि वह जगह कौन सा है? चलिए मैं आपको एक इशारा देता हूँ। वहाँ से आज तक कोई जहाज भी वापस नहीं आ सका। अब तो आपको पता ही चल गया होगा। जी हाँ, मैं उसी डेविल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है, जो उत्तर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जिसे डेविल ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहते हैं। आज तक इसके रहस्य के बारे में हमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं पता चल पाया कि क्यों जहाज यहाँ पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। मगर हाल ही में इसके मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिपोर्ट सामने आई है। तो चलिए आज हम इस डेविल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में कोई रहस्य से कम नहीं है और यह हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए डेंजरस है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात और भी है कि इसका प्रभाव त्रिकोणीय क्षेत्र के बाहर भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। असल में यह कोई वास्तविक ट्रायंगल तो है नहीं। यह यूएसए के साउथ ईस्ट अटलांटिक महासागर में 39 लाख वर्ग किमी के बीच फैली जगह है, जो कि एक काल्पनिक ट्रायंगल जैसी दिखती है। इस डेविल ट्रायंगल के 3 कोने हैं। वह है बरमूडा, मियामी और सेंट जॉन। ज़्यादातर एक्सीडेंट बरमूडा में ही होती है, पता नहीं क्यों। क्या आपको पता है कि इसके बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले कौन थे? अगर पता हो तो हमें कमेंट करके तुरंत बताइए। चलिए तब तक के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो शख्स क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे, जो इसके बारे में सबसे पहले सूचना दिए, क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिसका सामना इस डेविल ट्रायंगल से हुआ। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और विमानों के गायब होने की जो भी घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ पाया गया कि यहाँ पे जो भी विमान या फिर जहाज़ आते हैं, उनके रडार, वायरलेस रेडियो और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक तरह से काम नहीं करते या फिर वो काम करना ही बंद कर देते हैं, जिसके कारण ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या फिर यह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कई रिसर्चर्स का तो यह भी मानना है कि समुद्र के इस भाग में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जहाज और विमानों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज और विमान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। हम आपको बता दें कि एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया था कि यहाँ हर साल औसतन 4 विमान और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। लेकिन कुछ प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है अमेरिका के बम वर्षक विमान का गायब होना। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद ही रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम करना बंद कर दिया है और उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस लौट के नहीं आए। हैरानी बात यह है कि उन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 और विमानों का भी नामो निशान नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने जद में ले चुका है, जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज़ द मैरी इस ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य पूरी दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में न्यूज़पेपर में एक लेख छपा और फिर 2 साल बाद फैक्ट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट ओवर ब्लैक डोर टाइटल से जॉर्ज एक्स सेंड का एक लेख भी पब्लिश किया। इस लेख में कई हवाई और समुद्री जहाज़ों के लापता होने का जिक्र किया गया था, जैसे 1945 में 5 नेवी फाइटर प्लेन्स, 1947 में सेना के C-45 सुपर फोर्ट जहाज़, 1948 में ट्यूडोर जहाज़, 1950 में SS सेंड्रा, 1952 में ब्रिटिश जहाज़, 1962 में यूएसए की सेना का KB-50 टैंकर प्लेन, 1972 में जर्मनी का एक जहाज़, 1957 में जर्मनी का एक प्लेन।
ये सब जहाज़ें और विमानें इस डेविल ट्रायंगल में घुसते ही लापता हो गई। इन घटनाओं में से सबसे अधिक रहस्यमय घटना द मैरी सेलेस्ट नामक जहाज़ के साथ हुआ। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज़ न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला, लेकिन वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं। अब आप पूछेंगे यह जहाज़ गया कहाँ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। बाद में 1 महीने के बाद ठीक 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज़ अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। बड़े ही हैरानी की बात है, अंदर खाने की मेज़ सजी हुई थी और कोई खाने वाला नहीं था। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। सभी व्यक्ति कहाँ चले गए? खाने की मेज़ किसने कब और क्यों लगाई? ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। एक अजीबोगरीब रहस्य और है इस ट्रायंगल के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ कई बार एलियन देखे जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब तो ये भगवान ही जाने क्या है। ऐसा क्यों हुआ, कोई अभी तक स्पष्ट कारण ही नहीं पता चल सका। यदि हम जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर बरमूडा ट्रायंगल एक ब्लैक होल की तरह है जो दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहे तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे जोन में जाने का जरिया बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल हम इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये थ्योरी पूरा समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, तो मैं इसके बारे में आपको कभी और आगे अगर समय मिलेगा तो बता दूंगा। अभी तक की रिपोर्ट से हमें ये पता चल पाया है कि बरमूडा ट्रायंगल में या तो ग्रेविटी ज़्यादा हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, या तो वहाँ के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, और या तो यहाँ सच में एक टाइम जोन ही हो। लेकिन एक नया रिपोर्ट कुछ अलग ही बताता है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस डेविल ट्रायंगल में एक अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, वे जहाज़ें कभी नहीं मिलती। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हवाएं ही बादलों को जन्म देते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके शेप के कारण ही इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं जो आपस में टकराकर और भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं और इस दौरान अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफ़र तय करते हैं। ये तो था बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। फ्रेंड्स, ये भी एक रिपोर्ट ही है, हो सकता है आगे चल के हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा पता चले। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।